भारत में लगातार बढ़ते कोरोना के मरीज को देखने के बाद पूरे देश में जहां हाई अलर्ट है और हर डिपार्टमेंट को सचेत किया गया है। जिस भी डिपार्टमेंट से जो भी सेवा लिया जा रहा है उसके प्रयास प्रारंभ कर दिए गए हैं। रेल मंत्रालय के द्वारा भी जो किया गया, हम बता दें, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में जिस तरह की जो हालात हैं, जहां 2 लाख से ज्यादा भी संक्रमित मरीज हैं, उनके लिए अस्पताल नहीं मिल रहा, आइसोलेशन बेड नहीं मिल रहा है, ऐसी परिस्थिति में भारत में जो तैयारियां की गई उसकी एक झलक आपको हम दिखाते हैं। क्योंकि आप घबराएं नहीं, केवल घर में बैठे रहें और संक्रमण से बचिए। ये देखिए, दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हैं और वाशिंग पीठ पर जो गाड़ी लगी हुई है वो देखिए आइसोलेशन कोच। ये आइसोलेशन 13 कोच हैं यहाँ पे और हर एक कोच में 9 आदमी, जिसमें एक डॉक्टर और 8 मरीज के रखने की सुविधा। हमारे साथ स्टेशन डायरेक्टर है यहाँ पर बलराम जी, वो बताएंगे ये कहाँ से ये सूचना मिली कि इस तरह का तैयारी करना है और किस उद्देश्य से करना? जी, हम लोग को 31/3/2020 को एक रेलवे बोर्ड से चिट्ठी इशू हुआ, लेटर आया। उसमें ये जिक्र था कि जितने भी स्लीपर कोचेज हैं, पुराने हैं, 15 ईयर ओल्ड हैं, उन कोचेज का कन्वर्जन करके आइसोलेशन कोच में कर दिया जाए, ताकि उससे क्या होगा, अगर आवश्यकता पड़ी कि लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए बेड अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं और ज़रूरत है, लोगों को दूर दूर क्षेत्र के भी हैं, वहाँ पर हॉस्पिटल की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे हमारे कोचेज जाके इन लोगों को क्वारंटाइन करने का फैसिलिटी अवेलेबल करा सकते हैं। उसमें जो रेलवे बोर्ड की चिट्ठी में जिक्र था, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने 13 कोचेज का कन्वर्जन यहाँ किया है, 9 कोच जयनगर में किया है। टोटल समस्तीपुर मंडल को 55 कोचों का टारगेट मिला था, जो ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। इसमें जो मुख्य फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई गई हैं, एक इंडियन टॉयलेट हुआ करता था, उसको कन्वर्ट किया हम लोगों ने बाथरूम में। उसमें बाथरूम में फैसिलिटीज़ जो दी गई हैं, बाल्टी, मग और जो फ्लोर है, फ्लोरिंग कर दिया गया है। उसके बाद हम लोगों ने उसमें सौर रोज भी लगाया है, ताकि झरने का भी उसमें फैसिलिटी हो जाए, सौर लेने का भी फैसिलिटी हो जाए। और उसके बाद वाटर टाइप जो लगाया है वो रोटेटिंग, पहले हम लोग का वो उठाने वाला रहता था जेसन कॉक, उसको चेंज करके हम लोगों ने उसको एक रोटेटिंग हैंडल वाला लगाया है, ताकि उससे वो मिनिमम टच से वो उसको ऑपरेट किया जा सके। ये सब फैसिलिटीज अवेलेबल कराएगी। हम बता दें कि जो 55 कोच समस्तीपुर रेल मंडल में दिया गया और एक कोच में एक डॉक्टर और नर्स के अलावा 8 जो मरीज होंगे जिन्हें आइसोलेट करके रखने की व्यवस्था की गई है, उसे लेकर के सबसे अहम सवाल यह है कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए हर क्षेत्र में, हर जगह पर जो मरीज हैं उनको सुविधा। एक चीज़ और है कि जो डॉक्टर होंगे वो किस तरह इलाज करते जाएंगे, उनको कैसे आइडेंटिफाई होगा जो ये संक्रमित? डॉक्टर्स का संक्रमण का देखिए, वो तो जिन लोगों को चिन्हित कर लेंगे डॉक्टर, जो जिला में सुविधाएं उपलब्ध है, DMCH में उपलब्ध है, तो वो लोग जैसे जैसे पेशेंट होंगे, बाकी तो आपने देखा भी होगा कि गांव-गांव भी लोग जाके, जिसको लिंक मिल जा रहा है, ट्रेस मिल जा रहा है, वहाँ पे जाके लोग चिन्हित कर रहे हैं। जो चिन्हित हो जाएंगे, उनके टच में जो लोग आए रहेंगे, उनको क्वारंटाइन करने के लिए फैसिलिटी अवेलेबल कराएं। ये जो है DMCH में, फिर दरभंगा के कई स्कूलों में जिलाधिकारी के द्वारा जो व्यवस्था की गई क्वारंटीन करने का, तो ये स्कूल, पंचायत भवन अलावा DMCH में है। उसके अलावा इसमें रहेंगे या इस बॉगी में या इस कोच में जो आप भेजिएगा किसी भी स्टेशन पर, तो कहाँ से मरीज होंगे और उनको क्या वहाँ से यहाँ आ जाएगा या फिर इसमें अलग से रखा जाएगा? उसके लिए बहुत क्लियर गाइडलाइन अभी नहीं है। वो समस्या और स्थिति को देखते हुए अभी तैयारी कर ली गई है। यूज होना अभी भी डिसाइड है, जिस तरह की संख्या आती है, क्योंकि कोरोना पेशेंट्स का ऐसा तो है नहीं कि अभी इतना फिक्स हो गया, इतने ही रहेंगे या बढ़ेंगे। वो चीज़ जब तक डिसाइड नहीं है, तो ये सरकार की अपनी तैयारी है कि हम तैयार रहें। कोरोना से हमारा युद्ध है, लड़ाई है, तो जिसके बारे में हमें पता ही नहीं कि उसकी क्षमता क्या है और कैसे बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए हमारी सरकार की तैयारी है, उसके तहत इसको बनवाया गया है। इसमें किस तरह साफ सफाई और कितने कर्मचारी रहेंगे इसमें? कर्मचारी का भी अभी कोई डिसीजन नहीं है, लेकिन ये है मेडिकल स्टाफ तो रहेंगे और सफाई समय समय पे होती रहेगी। क्योंकि इसमें एक कोच में 27 डस्टबिन लगे हुए हैं, 27 डस्टबिन अलग अलग, मतलब हर कंपार्टमेंट में 3-3 डस्टबिन है। उनको भरने में भी समय लगेगा, तो भरने के बाद उसका अभी डिसाइड होना बाकी है। उसके लिए भी JPO बन रहा है हेडक्वार्टर में कि कौन उसका सफाई का जिम्मेदारी लेगा, कैसे गार्बेज डिस्पोजल होगा, वो सब चीज़ें इन प्रोसेस है। और अगर इसमें जो रहते हैं मरीज, उनके खाने की व्यवस्था रेलवे करेगी या फिर जो डॉक्टर यहाँ इसमें रहेंगे, क्या वो रेलवे के डॉक्टर रहेंगे या कोई PSC के डॉक्टर आ सकते हैं? ये डिपेंड करता है कि हमारे मतलब जो ट्रेन डॉक्टर हैं, वो सब चीज़ें आगे फ्यूचर में डिसाइड होनी है। अभी बहुत कुछ डिसीजन इस पर नहीं हो पाया है। ये आगे कैसे इसकी मॉडलिटीज़ होंगी, कैसे ये फंक्शन करेगा, उस पर सब कुछ डिसीजन अभी होना बाकी है।
जैसे हमने बताया कि ये 13 कोच हैं और हर कोच में 8 मरीज के रहने की व्यवस्था डॉक्टर नर्स की, और ये मैंने पूर्व तैयारी है। यानी बता दें कि अगर संभावित दरभंगा या समस्तीपुर अगर इस तरह मरीजों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है जैसे कि अमेरिका में हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में कितना लड़ने के लिए हम सक्षम हैं, कितना हमारी तैयारी है, इसकी लगातार सूचना भी जारी है। और 55 रेल मंडल के अंतर्गत किया गया है कोच, 55 कोच अगर हम मिला दें तो 500 से ज्यादा लगभग मरीजों के जो संभावित होंगे उनको रखने की, आइसोलेट करने की व्यवस्था की गई। इसलिए देखिए इसका नाम भी रखा गया कोविड आइसोलेशन कोच। ये पुराने जो गाड़ी थी उसको आइसोलेशन कोच तैयार करके दिन रात कड़ी मेहनत कर, आप लोग कितने लोग थे यहाँ पर तैयार? इसमें हमारी टीम में करीब 70 से 80 लोग, कुछ लोगों ने मार्केट में भी सहयोग दिया है। मार्केट से अभी लॉकडाउन में चीज़ों को लाना बहुत मुश्किल काम है, उसमें कैसे कैसे लोगों ने जुगाड़ कर करके सामान का अरेंजमेंट किया, क्योंकि सारा अरेंजमेंट तो था नहीं हमारे। बाकी हमारे सिक लाइन इंचार्ज हैं, ये इन्होंने कड़ी मेहनत किया है इसमें। और बाकी सब टीम, इसमें कई सारे इंजीनियर हैं हमारे जो इसमें लगे हुए हैं दिन रात अपना चौकसी के साथ और काम करवा रहे हैं। इस समय कोविड-19 के समय में जहां लोगों को लॉकडाउन है, लोगों को निकलने में डर लगता है, यहाँ हमारी टीम पूरा लगातार दिन रात जोर शोर से विदाउट फियर ऑफ इन्फेक्शन दे आर वर्किंग। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब लोग, बहुत अच्छा काम। कितने दिनों में ये तैयार हो पाया? ये हम लोगों को टारगेट था 10 तारीख तक देने का और आज 7 तारीख है। हम लोग एक ऑलमोस्ट वर्च में हैं, आज से कल तक में दे देंगे। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि कितना तेज और कितनी लगन से लोगों ने काम किया। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, ये कोच है और इस कोच के अंदर क्या क्या व्यवस्था है उससे हम जानने का प्रयास करेंगे जो हमारे साथ में रहेंगे। ये बता दें, ये देखिए बाहर से नेट लगा हुआ है और लिखा हुआ आइसोलेशन कोच, और कोविड-19 आइसोलेशन कोच ये है और 13 कोच है। आपको जानना चाहिए आपके दरभंगा में किस किस तरह के, या समस्तीपुर रेल मंडल मिथिलांचल में किस किस तरह की तैयारी आपके लिए किया जा रहा है, आपके हित के लिए, वो हम आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहले हर एक जो इसमें खिड़की था, विंडो थे, सारे विंडो को नेट से पूरी तरह पैक कर दिया गया, यानी कि जो वायरस हो वो अंदर न जा सके और अंदर से बाहर ना सके। चलिए हम आपको एक कोच में दिखाएंगे किस तरह की व्यवस्था की गई है। आपको भी जानना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। हम आपको अपडेट दिखाते हैं और बार बार ये देखिए ये बाथरूम बनाया गया है। अगर कोई मरीज इसमें रहता है तो उसके लिए एक कोच में एक बाथरूम है, बैठने की है। हैंडल की बात कर रहा था। ये देखिए इस किस तरह की तैयारी है। ये खोला जा सकता है, बंद किया जा सकता है। ये हर एक कोच में नीचे जो मैट लगाया गया है, ये देखिए हैंड वॉश भी है अलग। इसके अलावा देखिए कोच में बैठने का ये देखिए ये टॉयलेट हुआ, ये टॉयलेट हुआ, यानी टॉयलेट अलग है और आपके वॉशरूम अलग है। इसके अलावा हम बता दें पर्दा लगा हुआ है, ये डॉक्टर्स रूम है। ये कैसे ये डॉक्टर्स रूम है, यहाँ डॉक्टर्स वगैरह रहेंगे। ये दोनों पॉलीथीन से इसको क्वारंटाइन करने का व्यवस्था किया गया। मैंने इधर पेशेंट सारे रहेंगे, इधर ये डॉक्टर्स रहेंगे, इधर कोई और नहीं आएगा, है ना। तो देखिए इस तरह ऑक्सीजन सिलेंडर रखने के लिए फैसिलिटी दी गई है। यहाँ पे देख लीजिए ब्रैकेट, देखिए ब्रैकेट लगा दिया गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पे लगाए जाएंगे ताकि वो इधर उधर हिले डुले नहीं, अपना आराम से। माने इसे पूरी तरह मेडिकल इक्विपमेंट की तरह पूरी तरह तैयारी की गई मेडिकल। यस यानी कि वहाँ पे देखिए मोबाइल चार्जिंग फैसिलिटी है जो उसके हेल्प से उसको अगर इक्विपमेंट चलाना है, वेंटिलेटर वगैरह, तो वो भी फैसिलिटी वहाँ से अवेल किया जा सकता है। वोल्टेज सप्लाई 220 कन्वर्ट किया गया है। ये बता दें कि यहाँ पर वोल्टेज जो है वो सप्लाई है, यहाँ पर मोबाइल चार्ज कर सकते हैं या भी और कोई इक्विपमेंट है जिसके आपसे। ये बता दें 3 डस्टबिन दिए गए हैं, एक गीला होगा, एक सूखा होगा, फिर एक टिश्यूज या फिर और भी कुछ अगर सामान को रखने के लिए। उसके अलावा मैं बता देता हूँ आप लोग को, एक सेकंड थोड़ा इधर होइए। ये कोठुक कोचेज में नहीं रहते हैं, कोठुक लगाया गया है ताकि किसी को अप्रेन टांगना है, कुछ टांगना है, अपने कपड़े चेंज करना है। उसके अलावा ये हर केबिन में लगाया गया, पहले नहीं रहता था, एक केवल एसी कोच का आइटम है। उसके बाद ये देखिए वाटर होल्डर सब कोचेज में मतलब 4 दे दिया गया हर केबिन में, ताकि मेडिकल इक्विपमेंट किसी को टांगना हो, कुछ रखना हो तो इस पे वो रख सकता है। ये फैसिलिटी यानी बता दें कि एसी कोच की जो सुविधा है वो इस आइसोलेशन कोच में भी रखा गया है। देखिए ये देखिए इसी तरह का हर एक कोच रहेगा। इसमें एक मरीज एक पर रहेगा, एक पर सामान उसका रखा रहेगा, एक पर उनके जितने भी सामान है, एक मरीज एक इसमें, यानी कि दूरी मेंटेन करते हुए एक रूम में। तो इस तरह 8 मरीज और एक डॉक्टर नर्स की सुविधा है। ये देखिए कोच में जो व्यवस्था वो हम आपको दिखा रहे हैं।
लगातार मिथिला मोस्ट न्यूज को यूट्यूब में भी सब्सक्राइब करके देखते रहे, हम हर अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। ये देखिए अब इस लाइट में हम दिखा सकते हैं आपको, ये जिस तरह आइसोलेशन केबिन लिखा हुआ है, हर केबिन का नाम दिया गया है। ये देखिए आइसोलेशन केबिन 3, और इसके अलावा यहाँ देखिए कि ऊपर में सामान रखने की व्यवस्था की गई है। और इस पूरे कोच को, इस रूम को दिखाइए, केबिन को। इस केबिन में जहाँ 9 मरीज मतलब 9 जो यात्री रहते थे उसको अब किया गया है, इसमें मात्र 8 यात्री रहा करते थे, उसको अब किया गया है इसमें मात्र 1 संक्रमित मरीज या संदिग्ध मरीज को इसमें रखा जा सकता है, आइसोलेट किया जा सकता है। इस तरह एक कोच में 8 जो संदिग्ध मरीजों के रखने की व्यवस्था, और फिर इसी तरह सभी को 13 कोच को यहाँ के जो जितने भी स्टाफ हैं, इंजीनियर हैं, स्टेशन मैनेजर हैं, वो सभी दिन रात मेहनत करते हुए इस कोच को तैयार किया। एक बार दिखा दीजिए किस तरह ये कोच पूरी तरह 13 कोच है जो समस्तीपुर रेल मंडल के अंतर्गत तैयार होकर के कभी से भी कहीं से भी अगर कोई सूचना आता है तो वहां पर एक कोच को, अगर झंझारपुर से सूचना आई कि वहां 5 मरीज हैं तो ये एक कोच यहां से चला जाएगा झंझारपुर। अगर समस्तीपुर के रोसड़ा से सूचना आई कि वहां अगर कोई मरीज है तो यहां से एक कोच रोसड़ा चली जाएगी। दरभंगा में अगर सकरी से सूचना मिली कि अगर 8 मरीज है, 5 मरीज हैं तो ये इसी में से एक कोच कट करके चला जाएगा, यानी कि 13 कोच बनकर तैयार हैं उन मरीजों के लिए। यानी कि भारत जिस तरह लड़ रहा है उससे पूर्व तैयारी की गई है रेल मंत्रालय के द्वारा, और सभी अधिकारी कर्मचारी जो इंजीनियर हैं वो दिन रात कड़ी मेहनत कर इसको 10 तारीख को देना था, लेकिन 7 तारीख तक पूरा तैयार है। और ये है दरभंगा का अपडेट। और अंत में कह रहे, जब हम जान जोखिम में डालकर सड़क पर उतरकर हर अपडेट आकर आप तक पहुंचा रहे तो आप घर से निकल क्यों रहे? देखते रहे मिथिला मोस्ट न्यूज को यूट्यूब पर। धन्यवाद। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष, यह सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लेहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था, जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा।